हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर के रिवीजन एक्सरसाइज में है और क्वेश्चन नंबर 1 से देखने वाले हैं। क्या करा, ए मेटालिक स्फीयर 1 डेसीमीटर इन डायमीटर इज बीटेन इनटू अ सर्कुलर शीट ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस इक्वल टू 1 mm। फाइंड द रेडियस ऑफ द शीट। देखिए क्या है, एक मेटालिक स्फीयर है, इसका यहाँ पर हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर दिया हुआ कितना, 1 डेसीमीटर, तो रेडियस हो जाएगा 1/2 डेसीमीटर। इसको बीट करके सर्कुलर शीट बनाया जा रहा है, इस तरह से चपटा सर्कुलर शीट बनाया जा रहा है इस तरह से, जिसका यहाँ पर थिकनेस दिया हुआ है। थिकनेस यानी कि इसके एज ए हाइट, ये आपका सिलेंडर के फॉर्म में दिखने लगेगा ना जी, थिकनेस की जब बात आ गई तो इसका हाइट दिया है, हमें इसका रेडियस पता करना है। यानी थिकनेस दिया है, हमें रेडियस नहीं पता है, तो रेडियस को r सपोज कर लेते हैं और इसका थिकनेस दिया है 1 mm। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लेट द रेडियस ऑफ द सर्कुलर शीट का जो रेडियस है वो r है। अच्छा, थिकनेस ऑफ द सर्कुलर शीट का थिकनेस, जिसे हम लोग h से डिनोट करते हैं, वो 1 mm है, तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं इसका रेडियस ऑफ द मेटालिक स्फीयर का रेडियस, इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। वो कितना दिया है जी, तो डायमीटर दिया है 1 डेसीमीटर, तो 1/2 डेसीमीटर। इसको एक काम करते हैं, डेसीमीटर से सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 5 सेंटीमीटर हो गया। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। अब देखिए, इसी को ना बीट करके ये बनाया जा रहा है, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर शीट जो होगा वह इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ मेटालिक स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर शीट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा πr²h, क्योंकि सिलेंडर है और ये आपका स्फीयर है, तो हो जाएगा 4/3 πr3। तो पाई से पाई कैंसिल, r हमें नहीं पता है, स्मॉल r नहीं पता है, h पता है ना जी, 1/10 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए 4/3, r है 5 लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से देखिए r² इक्वल टू में हो जाएगा 4 × 5 × 5 × में 10/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, पूछो क्योंकि 1 सेंटीमीटर इधर आके कट गया, तो r² इक्वल टू ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 5000 और बाई में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अब देखिए क्या करते हैं, तो r² इक्वल टू इसमें से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1666.67 अप्रॉक्सीमेट इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो r इक्वल टू हो जाएगा √1666.67 सेंटीमीटर। रूट के अंदर था सेंटीमीटर, बाहर निकलेगा तो सेंटीमीटर से बदल जाएगा, स्क्वायर में था बाहर निकल गया सेंटीमीटर। चलिए तो r इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ से 40.8 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट रेडियस हो जाएगा। ठीक है ना जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। क्या कर रहा है कि 3 सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर मेल्टेड एंड कन्वर्ट इनटू ए सिंगल सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियाई। फाइंड द रेडियाई ऑफ दिस स्फीयर। देखिए क्या कर रहा है कि 3 स्फीयर है हमारे पास। ठीक है ना जी, 3 स्फीयर्स है। चलिए इनके रेडियाई हमारे पास दिए हैं 3, 4 एंड 5। इन तीनों को मेल्ट किया जाता है और एक बड़ा स्फीयर बना लिया जाता है। ठीक है ना जी, तो इसका रेडियस क्या होगा ये हमें निकालना है। तो इसके रेडियस को हम लोग r से डिनोट कर देते हैं, और इसका रेडियस दिया है 3 सेंटीमीटर, ये r1 हो जाएगा। ये दिया है इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर, तो ये r2 हो जाएगा। और ये दिया है 5 सेंटीमीटर,
तो यहाँ पर ये R3 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं कि लेट द radius of the single solid sphere BR and radii of given spheres B, एक R1 जो कि है 3 सेंटीमीटर, दूसरा R2 जो कि है 4 सेंटीमीटर और तीसरा है R3 जो कि है 5 सेंटीमीटर। क्या करें, इन तीनों को मेल करके ये बनाना है। तो हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर इसके इक्वल होगा। तो इन तीनों के वॉल्यूम के सम के, तो 4/3 पाई R1 का क्यूब, 4/3 पाई R2 का क्यूब, 4/3 पाई R3 का क्यूब, ये हो जाएगा फॉर्म। तो यहाँ देखिए सिंगल सॉलिड क्यूब, उसका रेडियस R है तो उसका हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कॉमन कर लो, तो R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब और प्लस में R3 का क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई यहाँ से कैंसिल। अब इसके बाद देखिए यहाँ से R क्यूब इक्वल टू में यहाँ हो जाएगा, देखो 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, ये हो जाएगा 5 का क्यूब, यानी तो अंदर सेंटीमीटर लगा के क्यूब करते हैं ऐसे, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी क्यूब होगा ना, 5 सेंटीमीटर क्यूब है ना जी। चलिए तो R क्यूब इक्वल टू में लिख सकते हैं ये 27 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पर 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना जी। इन तीनों को अब ऐड कर देते, तो 125 है, 125 फिर प्लस में है आपका 64 और प्लस में है 27, ठीक है। इन तीनों को ऐड करेंगे तो R क्यूब इक्वल टू में हो जाएगा 216 सेंटीमीटर। तो R क्यूब इक्वल टू में 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। या फिर देयरफॉर रेडियस ऑफ सिंगल सॉलिड स्फीयर क्या हो जाएगा, सिंगल सॉलिड स्फीयर का रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर। ए स्फेरिकल सेल ऑफ लीड whose external diameter is 18 centimeter is melted and recast into a right circular cylinder whose height is 8 centimeter and diameter is 12 centimeter. Determine the internal diameter of the cell. चलिए इंटरनल डायमीटर निकालना है सेल। देखिए क्या कह रहा है, स्फेरिकल सेल लीड है, तो मैं सेल ऑफ लीड यहाँ पे है तो मैं एक बना लेता हूँ स्फेरिकल सेल ऑफ लीड कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका यहाँ पर एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, इंटरनल का नहीं पता है हमें, ठीक है ना। एक्सटर्नल डायमीटर कितना दिया है 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 9 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। अच्छा इसका इंटरनल हमें डायमीटर निकालना है, तो हम लोग इंटरनल रेडियस पहले यहाँ सपोज कर लेते हैं कि इंटरनल रेडियस जो है R है, ठीक है। इसको हम लोग निकालेंगे अभी। चलिए अब देखिए इसको मेल्ट करके यहाँ पर कह रहा है कि सिलेंड्रिकल राइट सर्कुलर सिलेंडर फॉर्म किया जा रहा है, ठीक है ना जी, जिसका डायमीटर और हाइट दिया हुआ है। तो डायमीटर हाइट दिया है तो रेडियस तो आपको पता चल ही जाएगा, हाइट दिया तो और डायमीटर दिया है तो, ठीक है। हाइट तो दिया है यहाँ पे कितना 8 सेंटीमीटर और डायमीटर 12 है तो रेडियस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट द इंटरनल रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल का इंटरनल रेडियस हम लोग R लेते हैं। अच्छा एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, एक्सटर्नल रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल का एक्सटर्नल रेडियस क्या होगा, इसको कैपिटल R से डिनोट कर देते हैं और वो हो जाएगा आपका 18/2 9, ठीक है ना जी। अच्छा अब इसके बाद देखो हाइट ऑफ द
सिलेंडर, सिलेंडर का हाइट कैपिटल एच से डिनोट कर देते हैं, या एच से भी, स्मॉल एच से भी डिनोट करें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या है जी, 8 सेंटीमीटर दिया। और रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या होगा, या रेडियस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर, उसको R1 से डिनोट करते हैं, वो हो जाएगा उसका डायमीटर का हाफ, 12/2, 6 सेंटीमीटर। दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा ना, इसी को ना मेल करके बनाया जा रहा है। तो आप लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल जो होगा उसका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो स्फेरिकल सेल के लिए 4/3 पाई बड़ा आर का क्यूब माइनस छोटा आर का क्यूब, और ये सिलेंडर के लिए पाई R1 है ना इसका रेडियस, R1 का स्क्वायर इंटू में इसका हाइट एच, पाई से पाई कैंसिल। अब देखिए इसके बाद 4/3 आर क्यूब, कैपिटल आर यानी कि 9 का क्यूब, स्मॉल आर नहीं पता है, R1 यानी कि 6 इंटू 6 हो जाएगा, और एच आपका 8 है। ठीक है ना। तो अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, और माइनस का रेडियस का क्यूब इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू में 8 इंटू में 3 और बाई में आपका 4 है ना, यही होगा सेंटीमीटर क्यूब। चलिए तो x को काट सकते हैं 2 टाइम्स में, है ना जी, यानी कि ये 6 का क्यूब हो जाएगा। तो 729 माइनस आर क्यूब इक्वल टू 6 का क्यूब यानी कि आपका 216। इसको इधर लाते हैं तो 729 माइनस का 216 इक्वल टू में रेडियस का क्यूब। चलिए इसको यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 1, है ना जी, 3 1 और यहाँ पर 5, 513 आर का क्यूब होगा, है ना जी। तो यहाँ से रेडियस इक्वल टू में लिख सकते हैं यहाँ पर 513 का पावर 1/3। ठीक है ना जी। अब इसके बाद देखिए अगर हम चाहें तो r इक्वल टू में लिख सकते हैं इसे 3 का क्यूब इंटू में 19 का पावर 1/3, इसका फैक्टर कर लिए तो यानी 3 बाहर निकल जाएगा, 3 इंटू 19 का पावर 1/3। तो ये रेडियस हुआ, डायमीटर क्या हो जाएगा, डायमीटर इंटरनल है जी, इंटरनल डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सेल क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा रेडियस का 2 टाइम्स, यानी कि 2 इंटू में 3 19 का पावर 1/3। ये सेंटीमीटर में है ना, सेंटीमीटर में सभी चीज था। चलिए तो यहां से आपका आ जाएगा आपका 6 इंटू में 19 का पावर 1/3 सेंटीमीटर। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, ए वेल विथ 10 मीटर इनसाइड डायमीटर इज डग। अच्छा, डेप्थ 8.4 डीप है ना जी, डग 8.4 डीप। अर्थ टेकन आउट ऑफ इट इज स्प्रेड all around its width of 7.5 meter to form a embankment. Find the height of the embankment. देखिए क्या कर रहा है कि एक वेल खोदा जा रहा है, कुआं जिसे आप कहते हैं। देखिए क्या कर रहा है, इसके बाद इसमें से जो मिट्टी निकल रही है ना, इसमें से जो अर्थ निकल रहा है उसको इसके चारों तरफ गिराकर यहाँ पर चबूतरा बनाया जाता है, एम्बैंकमेंट बनाया जाता है इस तरह का। ठीक है ना जी, चारों तरफ गिराकर इधर एम्बैंकमेंट बनाया जाता है कुछ। ठीक है ना जी, तो इसी का हाइट हमें पता करना। ठीक है, और इसके चारों तरफ से जो विड्थ दिया है 7.5 मीटर, 7.5 मीटर। देखिए इसका डायमीटर दिया हुआ है 10 मीटर, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। और इसका डग किया जाता है 8.4 मीटर डीप, 8.4 मीटर हाइट दिया है। ठीक है, 8.4 मीटर हाइट दिया है। और इसमें से जो मिट्टी निकला है इसको चारों तरफ इसके गिराया जाता है, दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, है ना जी। हम यहाँ पे देखिए रेडियस, हमें हाइट निकालना था, लेट द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट BH, इसका हाइट h है। ठीक है ना, रेडियस ऑफ द सिलिंड्रिकल वेल
का रेडियस कितना है। तो रेडियस हम लोग बात करेंगे तो इसको यहाँ स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं, जो कि हो जाएगा 10 बाई में 2 5। अच्छा, आउटर रेडियस ऑफ द embankment का आउटर रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये 5 में ये ऐड हो जाएगा 7.5, 5 में ऐड हो जाएगा किसको 7.5, यानी कि ये आ जाएगा 12.5 मीटर। और इनर रेडियस तो यही हो जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट जो होगा वो इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वेल के, क्योंकि यही ना मिट्टी वहां पे फैलाई जा रही है, तो दोनों का वॉल्यूम तो इक्वल होगा। एम्बैंकमेंट का वॉल्यूम हो जाएगा यहाँ पे सिलेंड्रिकल शेप में हॉलो सिलेंडर बाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में उसका हाइट h। और वॉल्यूम ऑफ वेल के लिए तो इसका हाइट नहीं पता है, यहाँ ऊपर दिया 8.4, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हाइट ऑफ वेल जितना दिया है कैपिटल एस से करते हैं 8.4, इसका यूज करना था इसलिए मैंने लिख दिया। यहाँ पे हो जाएगा पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच, पाई से पाई कैंसिल, चलिए यहाँ पर आर का स्क्वायर यानी कि 12.5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और एच कितना है, एच हमें फाइंड करना है, ये स्मॉल आर 5 इंटू 5 और कैपिटल एच 8.4, ठीक है ना जी। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। तो 12.5 का स्क्वायर करना होगा, तो 12.5 का स्क्वायर करोगे यानी 12.5 में 12.5 से मल्टीप्लाई कर दो आ जाएगा 156.25, और 5 का स्क्वायर 25 और इंटू में h इक्वल टू में 5 इंटू में 8.4। चलिए तो इसमें से अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे 25 को तो आ जाएगा 131.25 इंटू में h इक्वल टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक काम करते हैं हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 25 और इंटू में 8.4 तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 210, तो h इक्वल टू में 210 और बाई में 131.25 मीटर में आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 210 में डिवाइड कर देंगे कितना 131.25 से, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 टाइम्स में, यानी कि हाइट आ जाएगा 1.6 मीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि therefore height of the embankment का जो हाइट होगा वह हो जाएगा 1.6 मीटर। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। इन द मिडिल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड मेजर 30 मीटर बाई 20 मीटर, a well of 7 meter diameter and 10 meter depth is dug, and the earth are removed is evenly spread out the remaining part of the field. Find the height through which the level of the field rise. देखिए क्या कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका डायमेंशन दिया है 30 मीटर और बाई में 20 मीटर, इसी के बीच में कहीं पे क्या किया जा रहा है, डग किया जा रहा है, ठीक है ना जी। डग किया जा रहा है क्या, एक वेल को, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे कुछ उसका इस तरह से जब इसमें डग किया जाएगा तो इस तरह का दिखेगा आपको, ठीक है ना जी। इसको डग किया जा रहा है, ऐसे गड्ढा किया जा रहा है इसमें इस तरह से, ठीक है, कुछ इस तरह से, और इसमें से जो अर्थ निकल रहा है उसको सेपरेट कर दिया जाता है इसी में चारों तरफ इसके। मतलब कि ये वाला सर्कुलर पार्ट अगर छोड़ दिया जाए ये वाला, तो इसके इस हर एक पार्ट में इधर इधर सब जगह इसमें फैला दिया जा रहा है, ठीक है ना जी। तो कितना राइज होगा इसका लेवल, तो जितना मिट्टी निकलेगा उसी के इक्वल वॉल्यूम होगा इसका। चलिए तो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ इसका हाइट दिया हुआ है और यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, तो रेडियस तो निकल ही जाएगा ना। तो रेडियस कितना होगा 7 मीटर कह रहा है, डायमीटर तो 3.5 मीटर, हाइट हो जाएगा 10 मीटर। अच्छा हम लोग क्या ले लेते हैं कि लेट द हाइट थ्रो विच द लेवल
the label of the field is raised BH, H इसका लेवल राइज होता है, ये सपोज कर लेते हैं। अच्छा, और यहाँ पर डायमेंशन ऑफ फील्ड दिया हुआ है, उसका देखो लेंथ दिया हुआ है, लेंथ दिया है फील्ड का 30 मीटर है ना जी। विड्थ भी दिया हुआ है, 20 मीटर। अच्छा, रेडियस ऑफ सिलेंडर का रेडियस 7/2 हो जाएगा ना, डायमीटर है 7, तो आपका हो जाएगा 3.5। हाइट ऑफ या डेप्थ ऑफ, हाइट लिखो या डेप्थ लिखो, डेप्थ ऑफ द सिलेंडर का डेप्थ कितना है जी, वह है 10 मीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ अर्थ ऑन द ग्राउंड, on the field remove from the डग, जो डग से रिमूव हुआ उसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ डग के या सिलेंड्रिकल डग के। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका, जानते हैं कि बेस के एरिया में हाइट से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया इसका क्या होगा, तो L इंटू बी होगा, लेकिन उस एरिया में ध्यान देना होगा क्योंकि सर्कुलर वाला छोड़ना होगा। इसके लिए इसमें पाई, उसका रेडियस कितना था जी, रेडियस 3.5 था, तो वो 3.5 यानी r स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, समझे ना बात को, क्योंकि ये सर्कुलर वाला पार्ट छोड़ना होगा, और इंटू में इसका हाइट है। और वॉल्यूम ऑफ जो डग हुआ है, गड्ढा हुआ है, उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं, L इंटू बी यानी 30 इंटू में 20 माइनस 22/7 इंटू में 7/2 इंटू 7/2 इंटू में H इक्वल टू में 22/7, यहाँ पे देखो 7/2 इंटू 7/2 इंटू में H आपका है 10, है ना जी। अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, ये 7 से 7, ये आपका 11, ये आपका कितना हो जाएगा 600, और माइनस का यहाँ पे 77 में 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा जी, आपका आ जाएगा 38.5 इंटू में H इक्वल टू में, ये 7 से 7, इसको हम लोग 11 टाइम्स में और इसको हम लोग 5 टाइम्स में, तो देखो यहाँ पे 11 इंटू 7 इंटू 5 बच गया, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो 600 में से 38.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा जी, तो आ जाएगा 561.5 H इक्वल टू में 11 इंटू 7 77 हो जाएगा, और 77 में मल्टीप्लाई कर दोगे 5 से तो आपका आ जाएगा 385, है ना जी। तो ये मीटर में आएगा, समझे ना जी। तो H इक्वल टू में यहाँ पे हो जाएगा 385/561.5, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा 385 में मल्टीप्लाई कर देंगे आप कितना से जी, 100 से, तो 38500 और डिवाइड बाई 561.5 सेंटीमीटर। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसमें डिवाइड कर देंगे इससे तो कितना आ जाएगा, 561.5 से जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा यहाँ से 68.566 सेंटीमीटर, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 68.6 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करने होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा
सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जाकर पाथफाइंडर क्लासेस सब्सक्राइब को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल के वीडियोज आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।